अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर। आज मैं आपको FBR डिजिटल इनवॉइसिंग के सॉफ्टवेयर का डेमो देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है FBR डिजिटल इनवॉइस डॉट पी के। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने क्लिक करना है लॉगिन नाउ के बटन पे। जब आप लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा ईमेल और पासवर्ड। आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लगाना है और आपने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आपकी पार्टीज आ रही हैं, सेल टैक्स इनवॉइस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न आप यहाँ से ऐड करेंगे। उसके अलावा ये कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे टोटल सेल्स हमारे पास आ रहा है टुडे। आज हमारे जो हमारी सेल हुई है वो इतनी हुई है, टैक्स अमाउंट इतना बना है आज, और जो रिटर्न हुई है वो आज का जीरो आ रहा है। इसी तरह ये मंथली सेल आ रही है कि करंट मंथ में इतनी सेल हुई है, करंट मंथ का टैक्स इतना बन रहा है, और सेल रिटर्न यहाँ पे आ रही है। ये यहाँ पे आज की इनवॉइसेस बाय डिफॉल्ट आती रहेंगी। ये देखिए आज की डेट में इनवॉइस ऐड हुई है, ये कस्टमर है, ये अमाउंट है, ये टैक्स वैल्यू है। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देखें एक प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड हुआ है। हम यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। लेट्स सी, हम इसी एचएस कोड को कॉपी करते हैं। अभी हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे। हम जैसे ही ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले वो मांगेगा एचएस कोड। एचएस कोड आपने बिल्कुल ध्यान से एक्यूरेट ऐड करना है, अगर आप गलत ऐड करेंगे तो आपकी इनवॉइस ऐड नहीं होगी। तो अभी मैं एचएस कोड डालता हूँ। देखें जैसे ही मैंने एचएस कोड ऐड किया है तो यहाँ पे जो इसका यूनिट है प्रोडक्ट का, वो बाय डिफॉल्ट आ गया ऑटोमेटिकली बैकएंड से। ये एफबीआर ने बेसिकली हर एचएस कोड के अगेंस्ट एक यूनिट पीछे फिक्स कर दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम देना है। लेट्स सपोज आप एबीसी दे सकते हैं। प्रोडक्ट में अभी एबीसी लिखने लगा हूँ, प्रोडक्ट एबीसी। इसके बाद कैटेगरी की आपने कैटेगरी को आपने इग्नोर कर देना है, परचेज प्राइस सेल प्राइस को आपने इग्नोर कर देना है। इसी तरह यहाँ पे टैक्स परसेंटेज आ गई है कि ये 0 है, 5% है, 10% यहाँ पे आ रही है, ये एग्जेम्प्ट है। तो आपने एक वैल्यू दे के इसको सेव कर देना है। प्रोडक्ट जो भी इस एचएस कोड पे जितना भी टैक्स वैल्यू होगी वो आपने एक्यूरेट जो है वो आपने ऐड करनी है, अदरवाइज आपकी इनवॉइस ऐड नहीं होगी। यहाँ पे आपने सेव प्रोडक्ट कर देना है, और इस प्रोडक्ट को सेव कर देना है। अभी मैं प्रोडक्ट को सेव नहीं करूंगा, प्रोडक्ट्स पे वापस आ जाते हैं। तो अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, यहाँ से ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बनती जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट गलत ऐड हो गया है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट देखें ये एक्शन का कॉलम आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है एडिट और डिलीट। जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में आ जाएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं एचएस कोड को, या टैक्स रेट को, या प्रोडक्ट नेम को, और इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं और ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया पार्टीज। पार्टीज मीन्स आपके कस्टमर्स। हम पार्टीज पे क्लिक करते हैं। हम देखेंगे हमारे पास दो पार्टीज ऐड है, एक वॉकिंग कस्टमर है और एक ये देखें पार्टी का नेम आ रहा है, उनका एनटीए नंबर ये आ रहा है, उनका एड्रेस आ रहा है, और ये टाइप आ रही है। लेट्स सपोज हमने एक पार्टी ऐड करनी है, एक कस्टमर ऐड करना है। यहाँ पे हम जाएंगे ऐड अकाउंट पे। ऐड अकाउंट पे जाएंगे, हमने पार्टी का नाम लिखना है। लेट्स सपोज पार्टी नेम ए बी सी कस्टमर। अगर आपने ये बेसिकली फ्यूचर पर्पज के लिए रखा गया है। अगर आपने कस्टमर ऐड करना है तो आपने यहाँ पे मस्ट डेटर करना है। ये डेटर आ गया तो आपने यहाँ पे डेटर चूज करना है। अगर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड आ जाएगा, अनरजिस्टर्ड होगा तो अनरजिस्टर्ड आपने लिख देना है यहाँ पे। उसका आपने सुबह देना है, प्रोविंस क्या है इसका, वो आपने ऐड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एनटीएन नंबर ऐड करना है। एनटीएन नंबर जो है वो आपका 7 डिजिट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वो आपने 7 डिजिट का एनटीएन नंबर दे देना है। एनटीएन नंबर देने के बाद आपने इसका एड्रेस ऐड करना है, तो यहाँ पे एड्रेस ऐड करके आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव अकाउंट करेंगे तो आपका जो कस्टमर है वो सेव हो जाएगा। इसी तरह हम दोबारा पार्टीज पे आते हैं। तो देखिए इसी तरह हम इसी जैसे प्रोडक्ट को एडिट किया था, इसी तरह हम पार्टी को भी एडिट और डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेल टैक्स इनवॉइस के ऊपर कि हमने इनवॉइस टैक्सेबल कैसे ऐड करनी है।
अब देखिए जैसे ही हम सेल टैक्स इनवॉइस पे हैं तो हमारे पास ये आज की डेट आ रही है। रिमार्क्स में आप कुछ ऐड कर सकते हैं, ये इसको फिलहाल एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, डीसी नंबर एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ये वोचर नंबर है, बेसिकली ये वोचर नंबर बाय डिफॉल्ट चलेगा। यहाँ पे हमारे पास सिनेरियोज आ गए। ये सिनेरियोज जो हैं ये हर किसी को डिफरेंट शो होंगे उनकी बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके अपने सिनेरियोज शो होंगे, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके अपने सिनेरियोज शो होंगे वहाँ पे। तो हर किसी को अपने डिफरेंट यहाँ पे सिनेरियोज आ रहे होंगे। मैं एक एंट्री करता हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट सिनेरियो 1, इसको मैंने चूज कर लिया। अब मैंने टैब के बटन पे प्रेस किया, हमारे पास ये पार्टीज की लिस्ट ओपन हो गई। मैं इसको कर रहा हूँ, ये इस पार्टी को मैं चूज कर रहा हूँ। ओके, फिर मैं नेक्स्ट करूँ और ये प्रोडक्ट नेम मेरे पास आ गया। प्रोडक्ट नेम मैंने चूज की, प्रोडक्ट नेम मैंने लिखा हुआ है। बेसिकली आपका जो एचएस कोड है वो एक्यूरेट होना चाहिए। ये प्रोडक्ट नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका एचएस कोड एक्यूरेट होना चाहिए। अब मैं लिखने लगा हूँ क्वांटिटी, ये मैंने क्वांटिटी टाइप की है। एक प्राइस में दे रहा हूँ इसकी 100। ये टैक्स सेल टैक्स परसेंटेज जब हमने प्रोडक्ट ऐड किया था हमने वहाँ पे ऐड की थी 18%, ये वहाँ से आ रही है। बाकी ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होंगी। 100 प्राइस, एक्स्ट्रा टैक्स में आप लिख सकते हैं, अभी हम इसको खाली छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू बन गई आपकी, ऑटोमेटिक बन गई है टोटल वैल्यू और वैल्यू एक्सक्लूसिव टैक्स। ये एसआरओ स्केड्यूल नंबर ये आपने ऐड करना है जब आपका एग्जेम्प्ट या रिड्यूस रेट होगा, वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग होगा। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक, ओके, ये भी हम प्रोडक्ट हमारे पास ये एक ऐड हो गई है एंट्री के लिए। अगर मैंने एक और प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ इसी तरह। क्वांटिटी 1, प्रोडक्ट प्राइस 150। ये देखें, ये दो प्रोडक्ट हमारे पास आ गई हैं। आप यहाँ पे दो प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो एंट्री ऊपर वाली है ये सेव नहीं होगी। जिसके सामने ऐड का बटन आ रहा है ये एंट्री सेव नहीं होगी। एंट्री हमेशा नीचे वाली दोनों सेव होंगी जिनके सामने डिलीट का बटन आ रहा है। ये चीज़ सेल टैक्स इनवॉइस पे भी इम्प्लीमेंट होगी और जो आपका क्रेडिट नोट है सेल्स रिटर्न वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी कि ये जो ऊपर वाली एंट्री है सबसे पहले जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं जिसके सामने ऐड का बटन ग्रीन बटन आ रहा है वो सेव नहीं होगी, ये रेड बटन वाली एंट्री सेव होंगी। अभी मैं एक एंट्री डिलीट करने लगा हूँ। अगर आपकी एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती है तो आप एक एंट्री को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करके दोबारा ऊपर से न्यू ऐड कर सकते हैं अगर आपने ऐड करनी हुई तो। अभी मैं प्रोडक्ट्स इसको सेव करने लगा हूँ, ये रियल टाइम डाटा भी एफबीआर के पास चला जाएगा रियल टाइम। ये सॉफ्टवेयर जो है कनेक्टेड है एफबीआर के साथ। मैं इसको सेव करने लगा हूँ, ये देखिएगा, ये देखें रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिड। ये जो हमारी इनवॉइस है ये रियल टाइम जो है एफबीआर के पास चली गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम रिपोर्ट से भी इसको देख सकते हैं लेकिन अभी मैं चाहता हूँ मेन डैशबोर्ड पे। ये देखिए मेरे पास एक एंट्री एक सबमिट मैंने भी की है, इनवॉइस आ गई है, ये देखिए व्यू आ रहा है। इनवॉइस नंबर 2, डेट दिस, प्रोडक्ट कस्टमर दिस, अमाउंट दिस, टैक्स वैल्यू दिस और व्यू। मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास पूरी एक प्रोडक्ट इनवॉइस रेडी हो गई है। पार्टी का नेम, एनटीएन नंबर, सेल टैक्स इनवॉइस, ये किसको हम इनवॉइस कर रहे हैं, उसका एनटीएन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, नीचे ये पूरी प्रोडक्ट आ गई है, डिस्क्रिप्शन क्या है, यूनिट क्या है, क्वांटिटी, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग, टैक्सेबल अमाउंट, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। मेन चीज़ ये देखें एफबीआर का इनवॉइस नंबर नीचे लग गया। ये इनवॉइसिंग नंबर जो आप क्यूआर कोड लगता है ये वो वहाँ पे लग गया है और ये रियल टाइम इनवॉइस इनवॉइस जो है वो पोस्ट हो गई है और एफबीआर के पास चली गई है। इसको प्रिंट कर सकते हैं और अभी मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ। इसी तरह ये आ जाएगा, ये हमारी इनवॉइसिंग है। इसी तरह ये क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट में चलते हैं अभी हम। इस तरह स्नैरियोज आ रहे हैं, स्नैरियोज चूज करना है। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि आपने एफबीआर का इनवॉइस नंबर देना है। एफबीआर जो इनवॉइस नंबर लगता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखें ये एक इनवॉइस नंबर लग रही है। अब मैंने इसको कॉपी करना है इनवॉइस नंबर को जो एफबीआर ने हमें इशू किया है। क्रेडिट नोट में जाके जब मैं एंट्री करूंगा तो मैं इसका इनवॉइस नंबर दे दूंगा कि ये इनवॉइस नंबर है। फिर वही है कि मैं पार्टी चूज कर लूंगा, प्रोडक्ट ये, क्वांटिटी दिस, रेट दिस। फिर मैं इसको सेव कर सकता हूँ, ये सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगी हमारी।
रिटर्न में चली जाएगी। तो इसी तरह हमारा क्रेडिट नोट ऐड हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे रिटर्न के अंदर स्टेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी ये देखें, अभी हमने एंट्री की है तो इसकी जो सेल है वो डबल हो गई है, पहले 118 थी तो अब जो है वो 236 हो गई है। इसी तरह टैक्स की वैल्यू आ गई है। तो इसी तरह ये सारे स्टेट्स चलते रहेंगे यहाँ पे। अभी मैं इनवॉइसेस देखता हूँ, रिपोर्ट्स पे चलते हैं। इनवॉइसेस, ये आ गया हमारे पास सेल्स टैक्स इनवॉइस लिस्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये लिस्ट बनती जाएगी इनवॉइसेस की। हम इस पे किसी भी टाइम प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करेंगे तो प्रिंट ले सकते हैं। एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो इनवॉइस एफबीआर के पास चली जाएगी वो डिलीट नहीं होगी। वो डिलीट नहीं होगी, आप सिर्फ उसका प्रिंट ले सकते हैं, आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। इसी तरह आपने क्रेडिट नोट जब ऐड करना है देन आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, इसको डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट अगर आप करेंगे तो वो सिस्टम से तो डिलीट हो सकती है, आप जो हमारा पर्सनल यूज के लिए, लेकिन एफबीआर के एंड से ये डिलीट नहीं होगी। अभी हम चलते हैं सेल्स टैक्स इनवॉइस लिस्ट की, आपको मैंने बताया। इसी तरह क्रेडिट नोट लिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी क्रेडिट नोट बने होंगे वो यहाँ पे लिस्ट आती जाएगी। इसी तरह जैसे यहाँ पे सेल्स टैक्स इनवॉइस लिस्ट आ रही थी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इनवॉइस लिस्ट इनवॉइस नंबर 2, एक्सक्लूसिव वैल्यू ये, टैक्स वैल्यू ये, इंक्लूसिव वैल्यू पार्टी, यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं और इसका इनवॉइस का प्रिंट ले सकते हैं। ये क्रेडिट नोट भी आपको बता दिया है। अभी हम चलते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। इसमें एक आ रहा है सिंगल पार्टी रिपोर्ट। सिंगल पार्टी रिपोर्ट में जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने इस पार्टी को इस स्टेट से लेके स्टेट तक कितनी इनवॉइसिंग की है। तो ये देखिए हमने क्लिक किया तो इसकी 2 इनवॉइसिंग आज की डेट में आ गई है, 2 इनवॉइसेज आ गई हैं। प्रोडक्ट नेम, इनवॉइस नंबर दिस, प्रोडक्ट नेम दिस, क्वांटिटी दिस, रेट दिस, ये सारे स्टेट्स आ रहे हैं। आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। कस्टमर, ये आ रहा है पार्टी वाइज, एक पार्टी। अब आ गया ऑल पार्टी रिपोर्ट। ऑल पार्टी रिपोर्ट में हम चेक कर सकते हैं, अब हमने एक ही पार्टी की सेल की है तो इस वजह से ये हमारे पास एक ही पार्टी का डाटा दिखा रहा है। जब मजीद पार्टीज आएंगी देन मजीद पार्टीज भी यहाँ होती रहेंगी। इसी तरह समरी भी यहाँ पे पहले डिटेल थी, समरी है। समरी और डिटेल का आपको फर्क नजर आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है जब आपके पास एंट्री ज्यादा हो जाएंगी। आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल की फॉर्मेट में एक्सेल पे क्लिक करेंगे, मैंने फाइंड पे क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास एक्सेल में ये डाउनलोड हो गया। अब हमारे पास है थर्ड जो है प्रोडक्ट रिपोर्ट। प्रोडक्ट रिपोर्ट ये कि हमने एक प्रोडक्ट जो है वो कितनी सेल की है। देखें ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट आ गया, सॉरी ये पार्टी नेम आ गया, ये एफबीआर का इनवॉइस नंबर आ गया जो हमारे लगते रहे हैं। एफबीआर इनवॉइस नंबर, एंट्री नंबर दिस, रेट दिस, सेल टैक्स वैल्यू दिस, क्वांटिटी दिस, सेल टैक्स वैल्यू, टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो ये देखिए प्रोडक्ट नेम दिस आ रहा है, ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का कोड ये है और फ्रॉम टू दिस डेट। तो ये एक प्रोडक्ट वाइज आप रिपोर्टिंग चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपने सेल टैक्स को चेक करना है, क्रेडिट नोट को चेक करना है। सेल टैक्स पे क्लिक करेंगे तो डाटा सेल टैक्स का आ जाएगा, इनवॉइसेस का डाटा आ जाएगा। क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे तो डाटा जो है क्रेडिट नोट का आ जाएगा। तो इसी तरह आप कोई भी फिल्टर दे सकते हैं। ये ऑल प्रोडक्ट आ रहा है, ऑल प्रोडक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ऑल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, एफबीआर इनवॉइस नंबर दिस, एचएस कोड दिस, रेट, सेल टैक्स वैल्यू, क्वांटिटी, सेल टैक्स और टोटल अमाउंट। ये बेसिकली इसका शॉर्ट ओवरव्यू है, सिर्फ इनवॉइसिंग के सिस्टम के लिए। ये इसका डेमो वर्जन था बेसिकली। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है कि इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। बाकी ये इस तरह इसका डेमो वर्जन है, आई होप आपने चेक किया होगा। तो बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी सॉफ्टवेयर के हवाले से वो आप चैनल पे चेक करते रहिएगा, यूट्यूब पे आपको हर वीडियो मिलती रहेगी, हर अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।